हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की एनर्जीज, व्हाट दे वांट टू टेल यू। आपके जो भी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, देखते हैं वो जो आपके क्रश हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनको आप पसंद करते हैं 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो आपके क्रश हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। बट एनर्जीज कलेक्टिव हैं, याद रहे इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश की करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट टू टेल यू, व्हाट दे वांट टू टेल यू। व्यूअर्स के क्रश उनको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ होम 35। कुछ लोगों की एज 35 हो सकती है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 12 इट्स अ विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड देन वी हैव लेटिंग गो। पहले भी ये कार्ड गिरा था बट मैंने नहीं लिया था। 26 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका या फिर आपके क्रश की ऑब्वियसली देख रहे हैं तो क्रश का हो सकता है, बट आपसे भी कहीं ना कहीं एनर्जीज रेजोनेट हो सकती हैं। सो नंबर 8 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 8। डबल 8 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये जो क्रश है ना, इस टाइम आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में, कोई नेगेटिविटी है या फिर किसी भी तरह का इनका कोई पास्ट हो सकता है जिसको ये लेट गो करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और वो आपके साथ इन बातों को शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डार्क फेज़ रहा है जिसको लेकर वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर सफ़र करते रहे हैं। इनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली भी अपनी लाइफ में ऐसी डील करनी पड़ी हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको देखनी पड़ेंगी। बट ये इंसान जो भी है ना, अपने आप को विक्टिम जो है ना वो कहीं ना कहीं महसूस करते रहे हैं और अभी भी स्टिल कर रहे हैं। तो इस विक्टिम मेंटालिटी से ये बाहर आना चाहते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या मिसहैप रहे हैं या फिर इनकी लाइफ की क्या स्टोरी रही है, क्या ट्रेजिडीज़ इनके साथ रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में या तो सराउंडिंग बहुत नेगेटिव रही है, टॉक्सिक रही है, बहुत ज़्यादा हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक नेगेटिव लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिश्ते रहे हैं, या फिर किसी तरह से इनकी फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ इनको ऐसा देखना पड़ा है जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना, इनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहा है। इनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहा है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ना अपने आप को फील करते रहे हैं विक्टिम। तो वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। उनको लगता है शायद आपको बता के, अपने दिल की कुछ ना कुछ बातें शेयर करके, वो इनके दिल से तभी वो चीज़ें सारी जो है ना वो कहीं ना कहीं निकल सकती हैं जब वो आपको ये सब कुछ बता देंगे। बिकॉज़ ऑब्वियसली आप उनको पसंद करते हो तो उनको भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज महसूस हो रही हैं जो उनको लगता है शायद ये आपसे बात करके इनकी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। बिकॉज़ विद द होम कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपसे बात करके, आपको ये सारी चीज़ें बता के, डिस्कस करके इनको बहुत ज़्यादा पीस सा महसूस होगा, बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस करेंगे ये। बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको लेकर ना उनको एक होम वाली एनर्जी आती है कि जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा किसी के साथ कंफर्टेबल फ़ील करता है, या फिर अपनी फीलिंग्स को या फिर अपने दिल की कुछ बातों को शेयर करके बहुत सुकून सा महसूस करना, तो वो ये इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है। इसीलिए कुछ ना कुछ इन्होंने लाइफ में जो भी लेट गो किया है या फिर कुछ लेट गो करना इनके लिए मुश्किल रहा है, वो आपको बताना चाहते हैं सब कुछ। बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको बताने के लिए ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को एनर्जीज में महसूस करते हैं। दैट्स वाई वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके इस क्रश को अपने घर की तरफ से ही कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी देखने को मिली है। कोई लोग जेलस थे, कुछ ना कुछ इनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखनी पड़ी है अपने घर वालों की तरफ से, या फिर इनके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा इनको बुली किया गया है किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर कोई ना कोई इनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई बुराई निकालते रहे हैं, कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें बताना, चाहे ये इंसान खुद परफेक्ट ही क्यों ना हो, बट इनको किसी ना किसी तरह से नार्सिसिस्टिक और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लोगों की देखनी पड़ी है। और ये अपनी उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और उनको लगता है ये आपको बता के चीज़ें इजीली लेट गो कर सकते हैं, या फिर आप इनकी में भी किसी तरह से हेल्प कर सकते हो। तो वो आपसे शेयर करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल खुद को महसूस करते हैं।
नंबर 12 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 38 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। मुझे यहाँ पे बार बार ब्लबरिंग सी हो रही है। इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश है ना, वो आपको बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ना इनको बताते हुए एक तरह से बहुत ज़्यादा ना आप कह लो कि एक इंसान कंफर्टेबल है, बट फिर भी एकदम से इतनी सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप आगे से उनकी इन सारी बातों को सुन के किस तरह का आप फील करोगे, कहीं आप बुरा ना फील कर जाओ। बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ लव की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये ना आपको बताना चाहते हैं सब कुछ, ताकि आप उनको सेल्फ लव जो है वो सिखाओ। सेल्फ लव ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इनसे सही से हो नहीं रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इनकी पास्ट की रही हैं, जो कुछ भी इनकी लाइफ में एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, वहाँ से इस विक्टिम मेंटालिटी से ये निकल नहीं पा रहे, और वो चीज़ें फिर सही से अपनी ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे कि किस तरह से सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। हो सकता है ये आपको देखते हैं कि आप अपने आप से प्यार करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपके अंदर बहुत पीस है, एक आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव है, एक पेशेंस है, वो इनकी पर्सनैलिटी में नहीं है। मतलब इनकी लाइफ में काफ़ी हसल चल रही है और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा जो है ओवरवेल्म से हो रहे हैं। सो ये आपको सब कुछ बताना इसीलिए चाहते हैं ताकि आप उनको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करवाओ, या फिर आप इनको कुछ ऐसा बताओ कि अपने आप से कैसे प्यार कर सकते हैं और इस विक्टिम मेंटालिटी से कैसे बाहर आ सकते हैं। बिकॉज इनको ना लाइफ में जो भी कुछ चलता रहा है उसको लेट गो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आपके क्रश जो भी हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। 24 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 6 भी इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 36 की एनर्जी भी आ रही है। 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल, लेट्स सी क्रश एनर्जीज व्हाट दे वांट टू टेल यू। व्यूअर्स के क्रश उनको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, what they want to tell you. Okay, we have it apology and we have it some marriage. कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपसे ना कन्फेशन करना चाह रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से आपके ये जो क्रश है ना, हो सकता है इनका शायद पास्ट में कुछ ना कुछ मैरिज का सीन हुआ था। हो सकता है इस इंसान की मैरिज भी हुई थी, बट उसमें कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में बुरा हो गया, कुछ मिसहैप हो गए, कुछ गलतियां इनसे हो गई, जिसको लेकर इनको गिल्ट है। उस गिल्ट को भी शेयर करना चाहते हैं आपसे। कुछ ना कुछ इनका पास्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। हो सकता है ये ऑलरेडी डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से इनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसको ये आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये अपनी पर्सनल लाइफ को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो दे रियली वांट टू टॉक अबाउट यू, अबाउट देयर वाइफ और हस्बैंड। आपसे कुछ ना कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं ताकि शायद आप उनको कोई अच्छा सोल्यूशन दे सको। अदरवाइज़ कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं और वो आप लोगों को कन्फेशन करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स का, बिकॉज उनको लगता है उनको आपसे प्यार है, ठीक है, और वो आपके साथ डेफिनेटली मैरिज वाले एक कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए ही आपको अपने फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। बट अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगेगा तो उसकी अपॉलॉजी भी आपके साथ करना चाहते हैं। सो नंबर 8 and 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी भी आ रही है, अगर आपके इस क्रश ने आपको ऑलरेडी रिजेक्शन दी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपने इनको एक्सप्रेस किया अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, और इन्होंने आपको अगर रिजेक्ट कर दिया या फिर आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो उस चीज़ का ये आप कन्फेशन करना चाहते हैं कि उनसे गलती हुई है। वो अपनी उस गलती को जो है वो डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको गिल्ट हो रहा है। आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं और आपके साथ डेफिनेटली एक लविंग रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो आपके साथ एक कपल बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपको रिजेक्ट करके गलती की है, उसकी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और आपके साथ जो है वो एज अ कपल रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे प्यार आप उनसे कर सकते हो डेफिनेटली, तो वैसा प्यार फिर उनसे कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आपको इन्होंने रिजेक्ट किया या फिर किसी भी तरह से नो बोला है, तो उस चीज़ का इनको गिल्ट है। वी हैव इट्स अ प्रॉमिस, यस। ये कन्फेशन करना चाह रहे हैं और कंफर्म करना चाहते हैं आप लोगों को कि ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। तो ये आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ये आप लोगों के इस प्यार को एक्सेप्ट भी करेंगे और आगे आप लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप को बनाएंगे भी। 28 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 कंप्लीशन का नंबर है। तो ये ऐसे प्रॉमिस करना चाहते हैं जो ये हमेशा निभाएंगे आपके साथ। वी हैव गिफ्ट, कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो
कोई ना कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं और गिफ्ट के थ्रू ही आपको बताना चाहते हैं, किसी तरह से आपको लव अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को जो है ना कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो है ना आपको बताना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करके ना अपने इमोशंस जो है ना वो आपको बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो किसी ना किसी तरह से वो आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं, और गिफ्ट अगर आपने रिसीव कर लिया तो डेफ़िनेटली वो उनके लिए ऐसे ही होगा कि जैसे आपने उनके इस लव को या फिर इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और आपने इनकी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट कर ली है, जिसको लेकर वो इस टाइम काफ़ी गिल्टी हैं। तो अपने उस गिल्ट से निकलने के लिए भी वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, जहाँ से उनको पता चलेगा कि आपने उनको माफ़ कर दिया अगर आप उनको गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो। बट ये आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं ऐसे ही। Yes, they really want to take your responsibility as a romantic partner. Yes, and we have it's a strategy. ये प्लानिंग चल रही है इनकी प्लानिंग चल रही है, प्लान कर रहे हैं आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए और आपके साथ जो है वो एक कनेक्शन बनाने के लिए। बट यहाँ पे लग रहा है कि ये आपको देंगे तो कमिटमेंट मैरिज की। यस, ये एनर्जी आ रही है। 48 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है। सो दे आर प्लानिंग राइट नाउ। यस, ये जो भी आपको सब कुछ बताना चाह रहे हैं उसके बारे में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि उनकी ये स्ट्रैटेजी जो है वो फेल जाए या फ्लॉप जाए। ये इंसान हो सकता है चेस गेम भी खेलते हैं। स्टार साइन कैंसर हो सकता है इस इंसान का। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। नंबर 2, 9, 1, 8, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर क्रश एनर्जीज व्हाट दे वांट टू टेल यू। वीवर्स के क्रश उनको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान खुद इस टाइम बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो चीज़ों को सेंस कर रहे हैं और आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सिचुएशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कब जो है ये इंसान आपको चीज़ें एक सिचुएशन देख के आपको ये सब कुछ बता सकते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे प्लानिंग और प्रेडिक्शन की एनर्जी आ रही है। ये कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन को, जहाँ से इनको लगता है कि वो आपको जो बताना चाहते हैं ना वो फिर आपको बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छे से आएगा। यस, सो लेट्स सी मोर क्रश एनर्जीज व्हाट दे वांट टू टेल यू। व्यूअर्स के क्रश उनको क्या बताना चाहते हैं। ओके, वी हैव इट्स अ जजमेंट, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, वो आपकी तरफ जो है ना वो एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल जो है वो कनेक्शन है। सो वो इवॉल्व होना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बट विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड उनको पता है कि आप इनको जज भी कर सकते हो विद द जजमेंट एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं आप इनको जज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप इनके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ वे में बात भी कर सकते हो। मे बी आप लोग अपनी तरफ से किसी तरह से कोई बैड और बहुत ही ड्राई कोल्ड डिटैच एक्ट भी कर सकते हो। यस, बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये आपको अपने इमोशंस बताएंगे या फिर किसी भी तरह से आपके साथ यूनियन करना चाहेंगे रोमांटिकली, स्पेशली बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान रोमांटिकली आपको जो है ना वो किसी ना किसी तरह से अप्रोच करना चाहते हैं और रोमांटिक अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसको लेकर इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने आप को जो है किसी तरह से नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी में है। उस विक्टिम मेंटालिटी से निकलने के लिए भी इनको बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली फेस करनी पड़ेंगी जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जीज हैं, सबके लिए सब कुछ नहीं होगा। किसी से कोई चीज़ रेजोनेट होगी, किसी से कुछ और रेजोनेट होगी, एनर्जी ऐसी एनर्जी है। बट ये इंसान जो भी है ना वो किसी भी तरह से आप लोगों का हार्श रफ एंड रूड बिहेवियर नहीं देखना चाहते, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा जो है लॉजिकल हो। यस, यू गाइस आर वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, आपकी बाउंड्रीज़ तक पहुंचना, उसको क्रॉस करके आप तक रीच आउट करना डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, फिर जाके इनका आपके साथ यूनियन होगा। बट विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपको करने अपने इमोशंस ही एक्सप्रेस चाहते हैं, रोमांटिकली जो है ना वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव। ये आपके साथ डेफिनेटली आउटिंग पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे,
कुछ लोग तो आपको डेफिनेटली डेट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स एनर्जी। यस, ये आगे अपने फ्यूचर को आपके साथ जो है वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं इस टाइम विद अ स्ट्रेटजी एंड विद अ 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ आगे फ्यूचर में चीज़ों में इवॉल्व होने की और आपके साथ अपना फ्यूचर बनाने की। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर जो है ना इस टाइम स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से कोई मौके की तलाश में है कि किस तरह से आपके साथ जो है वो इनकी कम्युनिकेशन हो सके या किसी तरह से ये आपको रीच आउट कर सकें। बिकॉज़ फ्यूचर में ये इंसान जो भी है ना वो आगे आपके साथ अपना इवॉल्व होना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, अपनी लाइफ में आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड इन द फ्यूचर विद यू गाइस। लाइक वो फ्यूचर में आपको ही अपने साथ देखते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ बने, और कुछ लोग डेफिनेटली मैरिज तक इस चीज़ को लेकर जाना चाहते हैं। बट राइट नाउ दे आर इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट यू गाइस विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड। यस, यहाँ पे स्कल की एनर्जी भी है, डेफिनेटली चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऐसा लगता है लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट है आपको लेकर, दैट्स वाई। और ये इनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो अपना इंटरेस्ट जो भी है उनको आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। 20 भी कुछ लोगों की तरफ से एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज़ 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 23, 32 भी एज हो सकती है, 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 32 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस है, बट सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। येस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।